नमस्कार जोहार। धुमकुड़िया में आप सभी का स्वागत है। अभी जेपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है। पीटी अभी जो आगामी संभावना है मई में हो पाएगी, तो मेंस के लिए भी उतना ही डिले हो जाएगा। लेकिन इस टाइम का सदुपयोग मेंस में किया जा सकता है। धुमकुड़िया में जैसे अभी आंसर राइटिंग प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। अभी सरहुल को लेकर हम लोग एक ऑफर लाए हैं जेपीएससी मेंस को लेकर। अभी 23 मार्च से क्लास स्टार्ट होने वाली है, टारगेट टॉपिक क्लास, और इसमें 80 प्लस टॉपिक किए जाएंगे GS3, 4 और 5 और 6 से। इसमें ऑनलाइन क्लास होंगे। साथ ही साथ आपको PDF नोट्स हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दिए जाएंगे। और इसका प्राइस जो रखा गया है सरहुल फेस्टिवल ऑफर के लिए 18 मार्च से 23 मार्च के लिए 30 कैंडिडेट्स के लिए ये अवेलेबल रहेगा। ये आपका 5999 यानी आपको 6000 रुपीज़ ही लगेंगे। इस पे 5999 जो है आपका प्राइस है। तो ये आपका जो है 18 मार्च से 23 मार्च के बीच आप इसका लाभ ले सकते हैं। और 30 कैंडिडेट्स ही रखे जाएंगे, क्योंकि इस बार धुमकुड़िया में 100 कैंडिडेट्स के आसपास का ही जो है बैच तैयार टारगेट रखा गया है, उतना उससे ज़्यादा नहीं। खोटा क्लास के लिए भी जो है धुमकुड़िया शुरुआत कर रही है, और खोटा क्लास भी 23 मार्च से शुरू होगा। ऑनलाइन क्लास होंगे, PDF नोट्स दिए जाएंगे आपको, और इसका प्राइस 1999 रखा गया है। आप अगर ज्वाइन करना चाहें तो व्हाट्सअप कर सकते हैं 9608166520 पर, या धुमकुड़िया के साइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये क्लासेस हमारे शाम को होंगी, 7 बजे से ये क्लासेस शुरुआत होंगी। 7 साढ़े 7 बजे के आसपास से क्लासेस स्टार्ट होंगी, और फिर आपका जो है मेंस का क्लासेस 1 घंटा के करीब करीब आपका चलेगा। खोटा की क्लासेस भी उसके सिलेबस के हिसाब से ही जो टाइम उसका जो है मैनेज किया जाएगा। तो ये क्लासेस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं धुमकुड़िया के साथ में। धुमकुड़िया के हाई सक्सेस रेट का लाभ आप ले सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार जोहार। धुमकुड़िया में आप सभी का स्वागत है। अभी लगातार हम लोग जेपीएससी के अभी तक जो भी एग्जामिनेशन हुए हैं प्रीलिम्स के, उसके PIQ कर रहे हैं डिस्कशन के साथ में। तो इसी श्रृंखला में आज हम लोग फिर 2016 से 24 तक के जो 4 जेपीएससी हुए हैं इनके PIQ करेंगे। और इन PIQ में आपका होगा जो पेपर 2 में झारखंड आंदोलन से रिलेटेड जो सवाल है, जिसमें आपको सदान है, इसके अलावा झारखंड स्वतंत्रता आंदोलन, झारखंड के सदान, झारखंड के आदिवासी, झारखंड के विभूति, झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन, इससे रिलेटेड आपके टॉपिक्स हैं। ये करीब आपका जो है 7 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 14 मार्क्स जो हैं इसमें हैं। तो जितने भी सवाल अब तक आए हैं उन सवालों को थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सवाल, व्हाट इज़ द मेन प्रोफेशन ऑफ द सदान ऑफ झारखंड? झारखंड के सदान का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो खेती करना उनका व्यवसाय है झारखंड में। ये उसके बाद आपका दिया है निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गया है? तो ये आपका झारखंड के आदिवासी जो टॉपिक है उसमें उससे रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर आपका जो है असूरी होगा। उसके बाद, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों से प्रथम शहीद होने का गौरव किस सेनानी को प्राप्त है? ये 11वां नंबर सवाल है। तो जैसे कि जानते हैं बिरसा मुंडा आपका 9 जून 1900 है, तेलंगा खड़िया 1880, तिलका मांझी ये आपका 1785, और सिद्धू कानू जैसे आप जान रहे हैं ये जुड़े हुए हैं 1855-56 के संथाल होल से। तो सबसे ओल्डेस्ट आपके जो होंगे प्रथम शहीद होने का, तो तिलका मांझी हो जाएंगे। झारखंड में प्रथम परमवीर चक्र की उपाधि से गौरवान्वित किसको किया गया है? तो ये आपका राइट आंसर जो है आपका अल्बर्ट एक्का, इनको ही जो है परमवीर चक्र दिया गया था। ये 14 गार्ड्स रेजिमेंट के थे, और ये 4 दिसंबर की लड़ाई थी 1971 में जब भारत पाक हुआ था, और ये मेनली त्रिपुरा के अगरतला को बचाने के लिए था। 1971 की जो लड़ाई हुई थी भारत पाकिस्तान में, बांग्लादेश इसमें से अलग होकर निकला, ये जो 4 दिसंबर 1971 की लड़ाई हुई थी
बैटल ऑफ गंगा सागर, ये इस युद्ध का सबसे खूनी लड़ाई माना जाता है। इसमें एक और जहां पाकिस्तान आर्मी का कमान ब्रिगेडियर तजमुल हुसैन मलिक के हाथों में था, और इस दौरान झारखंड के लांस नायक अल्बर्ट एक्का ने बहादुरी का परिचय देते हुए वीरगति प्राप्त किया था। और इनके जो कार्य रहे हैं, अद्भुत कार्य या कहें तो जो इनके साहसिक कार्य रहे हैं इस लड़ाई में, उनके कारण इनको परमवीर चक्र दिया गया था। तिलका मांझी, ये तिलका आंदोलन जो 1771 से लेके 1785 तक आपका चला, इस ड्यूरेशन में रहे हैं। बिरसा मुंडा, ये आपका 1895 से 1900। जतराव राव, जैसे कि जानते हैं 1914 का जो टाना भगत आंदोलन हुआ था, तो जतराव राव उससे जुड़े हुए थे। उसके बाद आता है 13वां नंबर सवाल, स्वतंत्रता सेनानी पोटो सरदार। पोटो सरदार वास्तविक रूप से अगर देखें तो ये दो आंदोलनों से रहे हैं। एक आपका 1831-32 का कोल आंदोलन, और फिर उसके बाद मेन नोटिस किए जाते हैं 1837 के सेरेंसिया घाटी का जो लड़ाई हुआ था उसके दौरान। सेरेंसिया घाटी में लड़ाई के कारण इनको पकड़कर 1 जनवरी 1838 को फांसी भी दे दिया गया था। 1 जनवरी 1838 को इनको फांसी दे दिया गया था। ये लड़ाई हुई थी कोल्हान में, और ये राजबासा पीड़ के मानकी थे। राजबासा पीड़ सिंहभूम उसके मानकी थे। पोटो सरदार, अब इसमें से क्या है, तो जो आपका सबसे सटीक आंसर वो आपका मुंडा। पोटो सरदार वैसे हो थे, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से ये आपको मुंडा ऑप्शन। उसके बाद मरांग गोमके किसको कहा जाता है? महान नेता। तो महान नेता जयपाल सिंह, जैसा आप जानते हैं झारखंड आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने ही किया था। कुमार सुरेश सिंह, ये काफ़ी ये IAS रहे हैं, साथ ही साथ इन्होंने बिरसा मुंडा पर शोध किया है। कई किताबें, जैसे द डस्ट स्टॉर्म एंड द हैंगिंग मिस्ट इनका ही किताब है। बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इनकी ही किताब है। और पीपल ऑफ इंडिया सर्वे में भी जो है ये एडिटर के तौर पर रहे हैं, संपादक रहे हैं उसके। IAS रहे हैं, झारखंड में खूंटी में काम किए हैं, पलामू प्रमंडल के भी कमिश्नर रह चुके हैं, छोटानागपुर के कमिश्नर रह चुके हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के काफ़ी जाने माने ये अधिकारी रहे हैं। शिबू सोरेन, इनको जानते ही हैं, इन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के सह संस्थापक रहे हैं। इन्होंने झारखंड अलग राज्य गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिरसा मुंडा उर्गुलान से जुड़े हुए हैं। तो मरांग गोमके जयपाल सिंह। अब आते हैं 15वां नंबर, 1954 के छोटानागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें आपके सुखदेव महतो। सुखदेव महतो जो है ये अध्यक्ष थे। और जो सत्यदेव साहू हैं, सत्यदेव साहू दरअसल इसके सत्यदेव साहू नहीं, सत्यदेव महतो, सत्यदेव साहू ये जो है इसके महासचिव रहे हैं। छोटानागपुर संयुक्त संघ का जो गठन किया गया था, ये किया गया था उस समय छोटानागपुर संयुक्त मोर्चा सम्मेलन आयोजित किया जा रहा था। तो इस ड्यूरेशन में बिहार सरकार ने छोटानागपुर संयुक्त मोर्चा सम्मेलन के नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया था। और उसी के विरोध में 1854 में सुखदेव महतो, सत्यदेव साहू, इन लोगों ने मिलकर छोटानागपुर संयुक्त संघ का गठन किया। और बाद में जाकर रामनारायण सिंह भी इसके अध्यक्ष बनते हैं छोटानागपुर संयुक्त संघ के। और संसद में झारखंड अलग राज्य की मांग को भी उठाते हैं रामनारायण सिंह, जो हजारीबाग के सांसद थे। 16वां नंबर सवाल, झारखंड के किस जिले में, ये आपका जो अलग टॉपिक है उससे रिलेटेड है, आगे आते हैं। ये 2017 का बैकलॉग का सवाल है। अब इसमें से देखते हैं। जैसे पहला सवाल इस टॉपिक से है, झारखंड के सदान निम्नलिखित में से किस एक भाषा का प्रयोग करते हैं? तो नागपुरी का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सिर्फ झारखंड में पाई जाती है? तो असुर।
निम्न व्यक्तियों में से किन्होंने लड़का विद्रोह या लड़ाका विद्रोह का नेतृत्व किया? तो इसमें कई नाम आते हैं। जो 1831-32 का कोल आंदोलन भी जिसको कहते हैं, लड़ाका विद्रोह वही है। तो इसमें कई नाम हैं, जैसे बुधु भगत इसमें राइट आंसर है। इसके अलावा सिंगराय, बिंद्राय मानकी, जोवा भगत, सुरगा मुंडा, कई नेता रहे हैं उसके। 12 नंबर, किन्हें परमवीर चक्र सम्मानित किया गया? ये सवाल जैसे आप लोगों ने देखे पहला भी आया हुआ है, ये आपका अल्बर्ट एक्का। रामकथा उत्पत्ति एवं विकास के लेखक कौन? तो फादर कामिल बुल्के, बेल्जियम से आए हुए थे और ये झारखंड में गुमला में काम किए, रांची संत जेवियर्स में पढ़ाते थे और हिंदी के ये जो है प्रकांड विद्वान थे। इन्होंने रामकथा उत्पत्ति एवं विकास में शोध किया था। नील पक्षी, मुक्तिदाता, अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश, इन सब के लिए भी ये जाने जाते हैं। झारखंड पृथक राज्य आंदोलन का पितामह, 14 नंबर सवाल है। झारखंड पृथक राज्य आंदोलन के पितामह किन्हें कहा जाता है? तो जयपाल सिंह को कहा जाता है। झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो प्रभात कुमार थे पहले राज्यपाल। चलिए अब आते हैं 2021 के सवालों पर। 2021 जेपीएससी में जो सवाल आए थे, निम्नलिखित में कौन सी विभूति 1913 ईस्वी में छोटानागपुर उन्नति समाज के गठन में शामिल थी? देखिए इस बात को गौर कीजिएगा, छोटानागपुर उन्नति समाज का गठन 1913, कई जगह पर 1915 दिया हुआ है, लेकिन जेपीएससी में सवाल आया है 1913, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें ठेबले उरांव मेन रहे, क्योंकि जयपाल सिंह मुंडा तो बाद में जुड़े हैं। कार्तिक उरांव भी काफ़ी बात के हैं, फादर कॉन्स्टेंट लिवेंस जो है वो पादरी थे। तो ठेबले उरांव जो थे ये मेन आंसर होगा, छोटानागपुर उन्नति समाज। किस वर्ष झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद या जिसको जैक कहते हैं, तो इसका कब शॉन किया गया या शपथ लिया गया? एक्चुअली में गठन कब हुआ, कहने का बात यही है। एक्चुअली में झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद ये कमेटी ऑन झारखंड मैटर, सीओजीएम का जो गठन हुआ था, जिसको बीएस लाली कमेटी भी कहा जाता है, 1989 में गठन हुआ था इसका, जिसमें 24 मेंबर थे। इसके ही सुझाव पर या सिफारिश पर झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल के गठन का प्रावधान बना और इसके गठन का निर्णय लिया गया था सितंबर 1994 में। उसके बाद ये एक्ट पारित हुआ दिसंबर 1994 में बिहार गवर्नमेंट से, और उसके बाद जो है 9 अगस्त 1995 में ये गठित हुआ। तो 9 अगस्त 1995 में जो है इसके स्थापना हुई थी। शिबू सोरेन इसके उपाध्यक्ष रहे और सूरज मंडल इसके शिबू सोरेन इसके अध्यक्ष थे और सूरज मंडल इसके उपाध्यक्छ रहे हैं। 18 डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग बजट का प्रावधान किया गया था इसके तहत में। तीसरा नंबर, किस दल ने 1952 के आम सभा चुनाव में नारा दिया, झारखंड अबुआ, डाकू दिकू सेनुआ, झारखंड हमारा है, दिकुओं को जाना पड़ेगा? तो ये नारा दिया था 1952 की बात की जा रही है, जब पहला विधानसभा और संसद चुनाव हुआ था, लोकसभा चुनाव हुआ था। तो ये नारा दिया था उस समय जयपाल सिंह के पार्टी झारखंड पार्टी ने। बाद बाकी सभी पार्टियों का निर्माण बाद में हुआ है, झारखंड पार्टी ने। डोम्बारी बुरु किस आंदोलन से संबंधित है? तो डोम्बारी बुरु की घटना जैसे हम लोग जानते हैं 9 जनवरी 1900 को घटी थी और इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। बड़े पैमाने पर इसमें आदिवासी खासकर मुंडाओं को अंग्रेज़ों की गोलियों का शिकार होना पड़ा था और ये आपका जो है उलगुलान से जुड़ा हुआ है, बिरसा मुंडा आंदोलन से। तो बिरसा उलगुलान इसका राइट आंसर होगा, डोम्बारी बुरु। ब्रिटिश काल में सिंहभूम के किसानों से कुसुम और असन आदि पेड़ों पर रेशम और लाख उगाने के लिए विशेष कर लिया जाता था। इस कर का क्या नाम था? तो इस कर का नाम था दलकट्टी। अगर रेशम और लाख उगाते हैं तो 1 रुपया पर हेड टैक्स लिया जाता था और इस टैक्स में मानकी का भी 4 आना हिस्सेदारी होता था और ये टैक्स दलकट्टी कहलाता था। बीपी केसरी के अनुसार निम्नलिखित में कौन सदान नहीं है? तो भूमिहार जो है वो सदान नहीं है, बाद बाकी सभी सदान में आते हैं।
निम्नलिखित में कौन सी जनजाति झारखंड की आधिकारिक अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल है? झारखंड में अनुसूचित जनजाति 32 है। अभी नए जो रिकॉर्ड इकोनॉमिक सर्वे आया उसके हिसाब से पीबीटीजी आपका जो है 9 दर्ज किया गया है, तो 9 पीबीटीजी 32 जनजाति। और इसके तहत में कौन एसटी हैं, कौन अनुसूचित जनजाति हैं? तो आपका बिरजिया होगा इसका राइट आंसर। 99 खेरवार आंदोलन का नेता, तो खरवार आंदोलन के नेता भगीरथ मांझी रहे हैं। 1871 में ये आंदोलन शुरू हुआ था। भगीरथ मांझी के बेटा भी बाद में इस आंदोलन से जुड़े थे। ज्ञान परगनेत भी उस समय इससे जुड़े हुए थे। दुबिया गोसाई या बाद में जैसे हम लोग देखते हैं बंगम मांझी या लाल बाबा, होपन मांझी, ये लोग सभी जो है खेरवार आंदोलन, जिसको बाद में सफाहोड़ आंदोलन भी कहा गया, उससे जुड़े हुए थे। सिद्धू कानू मुर्मू ये तो संताल हुल से हैं। शेख भिकारी 1857, पांडे गणपत राय ये भी 1857 से हैं। तो राइट आंसर बी होगा आपका 99 का। झारखंड के किस विभूति ने ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में झारखंड के आदिवासियों का ईसाई धर्म में परिवर्तन का विरोध किया था? तो कार्तिक उरांव, इन्होंने बाकायदा 20 वर्ष की काली रात 1966 में 1966 में लिखा था। 20 साल की काली रात वो ईसाई मिशनरियों द्वारा जो धर्मांतरण और शोषण को लेकर था। इसके अलावा एक केस भी उन्होंने किया था इसको लेकर डेविड मुनजनी के ऊपर में, क्योंकि डेविड मुनजनी जो थे वो ईसाई धर्म अपना लिए थे और उसके बाद भी जो है लाभ ले रहे थे, राजनीतिक लाभ, तो उसको लेकर उन्होंने दर्ज किया था। अब आते हैं 2024 के सवालों पर। पहला सवाल है, नागवंशावली के अनुसार नागवंशी राजा की राजधानी को सुतियांबे से चुटिया ले जाने का काम किस राजा ने किया? तो ये नृपति प्रताप राय 4वीं शताब्दी में जब समुद्रगुप्त का आक्रमण हुआ था तो उससे बचने के लिए सुतियांबे से राजधानी को चुटिया लाया जाया गया था। 10वां नंबर सवाल है, 1855-56 के हूल का नेतृत्व हजारीबाग में किन्होंने किया? तो हजारीबाग में लुबिया मांझी और बैरू मांझी ने किया था। जैसे 1856 का हूल आंदोलन में सिद्धू कांदू, चांद भैरव और उसके बाद आपका फूलो झानो के अलावा कई और नेता भी रहे हैं, जैसे गोरा मांझी, अर्जुन मांझी, लुबिया मांझी, बैरू मांझी। 11 नंबर सवाल है, छोटानागपुर कैथोलिक सभा के पहले अध्यक्ष? तो पहले अध्यक्ष इसके बेनिफोस लकड़ा रहे हैं और इसके महासचिव थे इग्नेस बैक। 12 नंबर सवाल है, रामजीत हंसदा, बुधराय किस्कू, चंद्राय टुड्डू निम्न में किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो ये व्यक्तिगत सत्याग्रह से जुड़े हुए थे। 12 नंबर सवाल, व्यक्तिगत सत्याग्रह। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद के गठन का निर्णय कब हुआ? ये सवाल जैसे पीछे भी आया हुआ है, मतलब इसी से रिलेटेड सवाल आया हुआ है। अब इसके गठन का निर्णय पूछ रहा है, तो गठन का निर्णय जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया ही था उस समय कि इसके गठन का निर्णय कब लिया गया था, तो सितंबर 1994 में, सितंबर 1994 में। 14 नंबर सवाल है, असहयोग आंदोलन के नायक गोप बंधु दास का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से था? तो ये आपके सरायकेला खरसावां में रहे हैं और इनको सिंभूमेर गोप भी कहा जाता है। इन्होंने बड़े पैमाने पर सिंभूम में उड़ीसा स्कूल भी खोले थे। छोटानागपुर विकास प्राधिकरण और संथाल परगना विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये 1982 में हुआ था। तो ये हमारे सवाल जो हैं झारखंड आंदोलन वाले जो टॉपिक बी है पेपर 2 का, उसके सारे सवाल 2016 से 24 तक के हो गए। धन्यवाद।